हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृष्णा भक्त चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको चित्तौड़गढ़ के मीराबाई मंदिर के दर्शन करवाए थे हमने और साथ ही में राधा कृष्णा मंदिर के दर्शन करवाए थे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ के जौहर तो ब्रह्मा विष्णु महेश के चमत्कारी प्रतिमा और वहाँ के रहस्यमयी कुंड के दर्शन करवाएंगे। ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। राजस्थान का ये वह गौरवशाली शहर है जिसे वीरता और बलिदान की भूमि कहा जाता है। यह सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की साहस और राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक भी है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राज्य की प्राचीन राजधानी रहा है। यह अपनी 3 प्रसिद्ध जौहर की घटनाओं और अलाउद्दीन खिलजी ने बहादुर शाह तथा अकबर जैसे शासकों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष के लिए जाना जाता है। इन दोनों राजाओं को युद्ध के मैदान में एक साथ हराकर विजय प्राप्त करी थी, उसकी खुशी में मनाया था विजय स्तंभ। इसकी नींव रखी गई थी 1448 के अंदर, तो ना 1458 में बनके कंप्लीट हुआ। यानी कि इसको बनने के लिए 10 साल लगे। तो उस टाइम पे 90 लाख रुपए का इसके अंदर में खर्चा आया था, जो सोने चांदी में गिने जाते थे। तो इसके ऊपर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियां हैं, 122 फुट इसकी हाइट है। तो ना हिंदू धर्म में 9 गिरे होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसको 9 मंजिला बनाया गया है। जो टिकट हम आपके लिए लाए हैं वो टिकट पहले इसके ऊपर चढ़ने में काम आता था, लेकिन 2019 से इसको गवर्नमेंट ने कोविड के हिसाब से बंद कर रखा है, तो ये अभी तक बंद है। तो टिकट बाहर चेक होता है। दूसरा पॉइंट, जो पास में पीपल का पेड़ है उसके नीचे एक बहुत बड़ा गार्डन है। रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीज के साथ जलती आग में यहाँ को देखा, तो उसको बोलते थे जोर करना। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती कि इतनी सी जगह में 16,000 लेडीज आ सकती है। तो यहाँ की खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद ये हड्डियां मिलती है, मंगलसूत्र मिलते हैं, तो ना कुछ ना कंगन मिलते हैं। तो मतलब सरकार ने माना उस टाइम का जोर स्थल ये है, तो उधर बोर्ड पे लिखा गया है गवर्नमेंट द्वारा जोर स्थल। तो उस टाइम पे 40 से 50 फीट ऊंडा गड्ढा हुआ करता था, जिसके अंदर आग पकड़ने वाली वस्तुओं का स्टॉक रहता था, जैसे चंदन की लकड़ी, घी, तेल, रुई और कुछ कपड़े। क्योंकि यहाँ के राजा लोग जब वीर गति को प्राप्त करते थे, विरोधी दल ऊपर आता था, तो लेडीज अपनी आन मान शान को बचाने के लिए जोर जला लिया करती थी। गवर्नमेंट ने भी इसको पूरे को पैक करके छोटा सा ईंटों का हवन कुंड बना रखा है गार्डन के बीच में, क्योंकि यहाँ का वंश आज भी जिंदा है। तो ना उदयपुर सिटी पैलेस के जो मालिक है लक्ष्य सिंह जी, वो यहाँ का वंश है। वो साल में एक बार होली के 11 दिन बाद, तो ना एकादशमी के दिन वो इधर आते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा जोर मेला भराता है। तो उस टाइम पे जितनी भी लेडीज ने यहाँ पे जोर जलाया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज भी हवन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है क्षमादेश्वर मंदिर, समस्याओं का समाधान करने वाला। इसके अंदर आपको 9 फीट के ब्लैक पत्थर के अंदर शिव जी के 3 रूप देखने के लिए मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहली वाली मूर्ति आप देखोगे स्माइल करती हुई दिखेगी, दूसरी मूर्ति आप देखोगे एकदम साइलेंट दिखेगी, तीसरी मूर्ति आप देखोगे तो वो रोती देखी दिखेगी, क्योंकि पैदा करने वाले ये हैं, पालन पोषण करने वाले ये हैं और मृत्यु देने वाले भी ये हैं। तो ना इसी मंदिर के पास में आप जाओगे तो एक बहुत बड़ा झील देखने के लिए मिलेगा। तो ना उसको बोलते हैं गोमुख वाटर टैंक। तो एक गाय का पत्थर का मुंह बना हुआ है, जिसके अंदर से 365 दिन 12 महीने 24 घंटे पानी आता है। वो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा सका है। वो पानी आज भी आता है, तो एक शिवलिंग के ऊपर गिरता है, उससे कुंड भरता है। वो कुंड जब ओवरफ्लो होता है तो यहीं से झरना बह के पानी नीचे जाता है। लेकिन आपको ये जो मंदिर है यहीं से देखना है, नीचे नहीं उतरना है, क्योंकि पानी है ओवरफ्लो। गर्मी में अभी है ना 10 से 12 फीट सूखेगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। महाराणा प्रताप, रानी पद्मावती और मीराबाई का नाम इस मिट्टी में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। पहाड़ी पर स्थित यह विशाल किला अपनी वास्तुकला और सामाजिक बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसके मुख्य आकर्षण रहे हैं विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा द्वारा जीत की खुशी में बनवाया गया 9 मंजिला टावर, कीर्ति स्तंभ, जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित एक सुंदर मीनार, पद्मावती महल, यह स्थान जहां रानी पद्मावती रहती थी। जहां एक तरफ यह शहर युद्धों और बलिदानों के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ मीराबाई की अटूट भक्ति का केंद्र भी है। यहाँ कुंभ, श्याम मंदिर और मीरा मंदिर आज भी पर्यटकों को शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करवाते हैं। चित्तौड़गढ़ का इतिहास बलिदान की शाही से लिखा गया है। इस किले में 3 बड़े हमले हुए, 3 भयानक जौहर देखे हैं। पहला जौहर था 1303 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। तब रानी पद्मावती ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ अग्नि में समाधि ले ली। दूसरा जौहर 1535 बहादुर शाह के हमले के वक्त रानी कर्णावती ने जौहर किया था। तीसरा जौहर 1567 और 68 में हुआ, जब मुगल सम्राट अकबर ने किले को घेरा
तब जयमल और फतेह जैसे वीरों ने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ की हवाओं में आज भी उन वीरों की शहादत महसूस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। किले के बीचों बीच खड़ा ये विजय स्तंभ, जिसे महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। यह 9 मंजिला इमारत हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भारतीय मूर्ति कला से सुसज्जित है। बारहवीं शताब्दी में बना कीर्ति स्तंभ है, जो जैन धर्म की महिमा को दर्शाता है। इसकी हर एक मंजिल की बाहरी और भीतरी दीवारों पर ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग स्वरूपों को सैकड़ों मूर्तियां उकेरी गई है। यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के साथ साथ भगवान शिव के विभिन्न रौद्र और शांत रूपों को अद्भुत वर्णन किया गया है। चित्तौड़गढ़ के किले के भीतर मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव जी की एक भव्य 3 मुख वाली मूर्ति है। यह मूर्ति में 3 रूपों वाली अद्भुत मूर्ति कहा जाता है, जिसमें एक मूर्ति में भगवान शिव के 3 मुख है। ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि एक मुख में गुस्सा दिख रहा है और एक मुख में भगवान हंस रहे हैं और तीसरे मुख में भगवान उदास दिख रहे हैं। यहाँ की मूर्ति कला पुराणों की उन कथाओं को दर्शाती है जहाँ तीनों देवताओं एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है भगवान शिव की। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं और एक विशेष चमत्कारी कुंड की तरफ चलते हैं, जिसे गोमुख कुंड कहा जाता है। यह बहुत ही अद्भुत कुंड है और बहुत ही रहस्यमयी कुंड कहा जाता है। ये खुद अपनी प्रकाष्ठा, सुंदरता और धार्मिक महत्वता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह कुंड गोमुख कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह कुंड को गोमुख कुंड क्यों कहा जाता है? इस कुंड का नाम गोमुख कुंड के नाम पर क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। यहाँ एक चट्टान के बीच बनाए गए एक मुख, जो कि गाय के आकार में बना हुआ है, उस आकार से निरंतर जल की धारा बहती रहती है। यह देखने पर ऐसा लगता है कि मानो गाय के मुख में से गंगा निकल रही हो। इस कुंड की सबसे बड़ी खासियत और हैरत अंगेज बात यह है कि यह पानी का सोर्सेस कहाँ से आ रहा है, यह आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पूरा किला एक पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन इस गोमुख से सालों भर से बिना रुके पानी बहता रहता है। चाहे कोई भी मौसम हो, यह जल निरंतर बहता रहता है। ये जल पीने में एकदम मीठा और साफ स्वच्छ जल है। इतिहास मान्यताओं के अनुसार रानी पद्मावती और किले की अन्य रानियां अक्सर इस पवित्र कुंड का उपयोग किया करती थी। कुंड के पास का वातावरण बहुत ही शांत है। कुंड के पास आपको बहुत सारी मछलियां भी देखने को मिलेंगी। जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इन्हें दाने डालते हैं। ये किले का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है। यहाँ से नीचे की घाटी का सुंदर नजारा दिखता है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें ये रानी पद्मावती के सिर्फ गर्मी के 4 महीने का महल है, क्योंकि उस टाइम पे कूलर, पंखा, एसी की सुविधा ना थी, तो इसको पानी के बीच में बनाया गया ताकि ठंडा रह सके। तो उस टाइम पे एक लकड़ी के नाव द्वारा अंदर आना जाना हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको बंद कर रखा है। बड़ा वाला महल है रानी पद्मावती की दासियों का महल है। यहाँ का एक पंडित हुआ करता था राघव चेतन नाम का, वो काले जादू टोटके वगैरह करता था। तो ना रानी पद्मावती पे उसकी गलत निगाह थी,
तो रावल रतन सिंह ने उनको बहुत बार समझाया कि ये चीजें आपको शोभा नहीं देती है, लेकिन वो उसकी आदतों से बाहर नहीं आया, तो उसको भरी सभा में बुलाकर बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकाल दिया था। लेकिन वो जाते जाते ये बोल के गया कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इस चित्तौड़गढ़ को घुटने के बल पर लेकर आऊंगा। यहाँ से वो नीचे जाता है, यहाँ के जितने भी रास्ते, जितने भी लीक पॉइंट थे, वो दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि चित्तौड़गढ़ में इतनी खूबसूरत रानी है कि वो पानी भी पीती है तो उसे गले से महसूस किया जाता है कि पानी पी रही है। एक बार अगर आप उसको चित्तौड़गढ़ से दिल्ली में लेके आ जाएंगे तो हर जगह आपकी विजय प्राप्त होगी। ये सुन के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़गढ़ तक आता है, किले की बैक साइड से, जहाँ से अभी अपन आए हैं। तो वो ये सोच के आता है कि किला काफी छोटा है, इस पर आक्रमण करना बहुत आसान है। लेकिन जब वो इस किले की ओर देखता है तो किला जमीन से 580 फीट की हाइट पे है, तो वो देखता है इस पर अटैक करना इम्पॉसिबल है। यहाँ से वापस तो दिल्ली जाता है, दिल्ली से अपनी सारी सेना लेता है। वो दिल्ली से चित्तौड़गढ़ तक रास्ते में जितने भी किले आते हैं उनके ऊपर वो आक्रमण करता है, उनकी सेना को अपनी ओर मिलाता है। वो चित्तौड़गढ़ 6 महीने 14 दिन तक इसके मेन इंटरेस्ट में ना डेरा डाल के रखता है। जैसे मैंने बोला उस टाइम पे इधर 84 वाटर टैंक थे, 65 से 70 हजार लोगों की आबादी किले के ऊपर थी, यानी कि राजा के साथ सारी प्रजा किले के ऊपर रहा करती थी। तो उस टाइम पे इधर खेती नहीं होती थी, खेती होती थी किले के नीचे। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने 14 दिन तक इसकी खेती पे कब्जा करके रखा। ऊपर अनाज आना जाना कम हुआ। रावल रतन सिंह ने उनको एक लेटर लिखा कि आप दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, मेरे किले के नीचे आप क्या कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लेटर का जवाब लेटर से दिया कि मैं यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने रानी पद्मावती की सुंदरता दिल्ली में सुनी है कि वो इतनी सुंदर है कि वो पानी भी पीती है तो उसके गले से महसूस किया जाता है। तो एक बार मैं उसका चेहरा देखूंगा तो यहाँ से अपनी सारी सेना लेकर दिल्ली लौट जाऊंगा। रावल रतन सिंह बोलते ठीक है, हम आपको रानी पद्मावती का चेहरा दिखाएंगे, लेकिन फेस टू फेस नहीं, तो एक चांदी की प्लेट में दिखाएंगे। सामने 3 मंजिल की बिल्डिंग है, बीच वाले फ्लोर पे 4 चांदी की प्लेटें लगाई जाती है। नीचे से अलाउद्दीन खिलजी को आंखों में पट्टी बांधकर यहाँ लाया जाता है। ये जो पानी के बीच में महल है, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे रानी पद्मावती की पोशाक पहनाकर एक दासी को बिठाते हैं। रानी पद्मावती के चचेरे भाई गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन के ऊपर तलवार लेके खड़े होते हैं। वहां से अगर ये पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी गर्दन दर से अलग कर दी जाए, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। वो सीधा एक चांदी की प्लेट में देख के यहाँ से बाहर निकल जाता है। वो तो यहीं का एक सैनिक बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी आपको रानी पद्मावती का चेहरा ना दिखाकर तो उसकी पोशाक पहनाकर एक दासी का चेहरा दिखाया गया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध होता है किले के मेन इंटरेस्ट पे। ये 4 चांदी की प्लेटें आज भी आपको उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जब यहाँ से 4 चांदी की प्लेटें हटाई जा रही थी तब यहाँ पे 4 ना शीशे लगाए गए थे। वो 4 शीशे अभी जो पद्मावती मूवी बनी आपने सुना होगा, उसके विरोध में करनी सेना वालों ने यहाँ पे आके 4 ही आईने तोड़ दिए थे। उन्होंने बोला था ये इतिहास गलत है, क्योंकि 1303 के अंदर कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आपने यहाँ पे कांच क्यों लगा रखे हैं। तो अंदर ना ही तो कांच है और ना ही चांदी की प्लेटें हैं, ये पूरा एक गार्डन है। इधर वाला महल देखेंगे, रानी पद्मावती के चचेरे भाई गोरा और बादल का महल था। एक महल और इधर सामने देखने के लिए मिलेगा, वो वाला सैनिक लोगों के रुकने की एक छावनी है। इस महल को चारों तरफ से ऐसे बनाया ताकि इस पे कोई डायरेक्ट हमला ना कर सके। ये सिर्फ रानी पद्मावती के गर्मी के 4 महीने का महल है। बाकी 8 महीने रानी पद्मावती अपने हस्बैंड के साथ दूसरे महल में रहा करती थी, उसका नाम है कुम्मा महल। जब ये पूरा किला बंद होएगा शाम को 6:30 बजे, तो उसके अंदर एक लाइट एंड साउंड चलता है। 7:30 बजे तक 1 घंटे का लाइट एंड साउंड चलता है। जो इतिहास मैंने आपको बताया है वो इतिहास आपको उसके अंदर सुनने के लिए मिलता है। कुम्मा महल तो उधर एंड में। तो अगर है अंदर जाना हो तो आप जा सकते हैं, पूरा एक गार्डन है। नहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ के युद्ध के मैदान चलेंगे। पूरा एक युद्ध का मैदान है। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का युद्ध इधर ही हुआ था। रावल रतन सिंह की वीर गति को इधर ही प्राप्त होते हैं। वो खबर आती है रानी पद्मावती के पास, तो रानी पद्मावती बूढ़े और बच्चों को छोड़कर सारी महिला जोर जलाने के लिए उधर जाती है। जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी ऊपर आता है, गेट तोड़ता है, गेट तोड़ने के बाद अंदर देखता है तो अंदर धुआं ही धुआं है।
तो वो अपने सैनिक से पूछता है धुआं काहे का है, तो सैनिक बोलता है रानी पद्मावती ने जोर जला लिया है। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है जिसके लिए मैंने 6 महीने 14 दिन तक इंतजार करा, लाखों की तादाद में मैं सेना लाया, रानी पद्मावती नहीं तो कुछ नहीं। तो वो गुस्से में आ गया कि कहीं मंदिर कहीं पैलेस को नुकसान पहुंचाता है और यहाँ का सारा राजपाट अपने सेनापति को सौंपकर वापस दिल्ली लौट जाता है। 11 साल तक उसका सेनापति इधर राज करता है। यहाँ के राजपूत लोग एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं, इस किले पर आक्रमण करते हैं, उसके सेनापति को मार गिराते हैं और ये किला पर राजपूतों के अंडर में लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का सबसे पहला नाम था चित्रकूट, तो उसको बदल कर रखा जाता है खिजराबाद और उसको बदल कर रखा जाता है चित्तौड़गढ़। 3 बार यहाँ के नाम चेंज हुआ। ये जो बाउंड्री बना हुआ है इसके नीचे एक छोटा सा गाँव है, उधर से अगर अपन देखेंगे तो देखने के लिए मिलेगा। ये वो लोग हैं जो उस टाइम पे महाराणा प्रताप का भेल आदिवासी लोगों ने साथ दिया था, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चलती भी आ रही है। इन लोगों को गवर्नमेंट इस किले के ऊपर मकान बनाकर दे रही थी, लेकिन इन्होंने बोला कि जब हमारे पूर्वज ही ऊपर नहीं चढ़े तो हमारे तो चढ़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, तो आज भी नीचे रहते हैं। जो टिकट हम आपके लिए लाए हैं उसमें से पर टिकट 5 रुपये इन लोगों को खाते हैं। इन्होंने बोला हमारे को रोजगार दीजिए, उधर एक पिंक कलर का फैक्ट्री है सामने, उधर इनको रोजगार दीजिए। 3 चीजें ये लोग आज भी बनाते हैं। इस किले के ऊपर सबसे ज्यादा सीताफल है। 3 महीने हमारे यहाँ सीताफल को खाने को काम लेते हैं, अक्टूबर नवंबर तो है ना दिसंबर। 9 महीने तक वो जब सूख जाता है तो सारा सीताफल तोड़ के नीचे गाँव में पहुँचाते हैं। गाँव वाले लोग उधर फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसको छाछ और चूने में गलाते हैं, उसके अंदर से ना रेशा निकाला जाता है, उसका एक रानी पद्मावती का पहनावा ये लोग आज भी बनाते हैं। और ना एक बनाते हैं जिंक और सिल्वर मिक्स एक ना बर्तन बनाते हैं। राजपूत समाज में कोई लेडीज अगर आज भी विधवा होती है तो दोबारा शादी नहीं करती है। उनको और उनके बच्चे को उदयपुर से महेंद्र सिंह रणवीर सिंह द्वारा उस फैक्ट्री में रोजगार दिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि हाथ कभी भी करना, यूं करना, यूं कभी मत करना, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं। तो इन्हीं विधवाएं औरतें अनाथ बच्चों की ओर से फर्स्ट में अपने मीरा मंदिर देखा था, उसी के ट्रस्ट का मीरा हाथ पहले से जो भी ये चीजें बनाते हैं उधर देखने के लिए मिलता है। अपना टिकट उधर भी काम आता है, तो 5 रुपए नीचे विधवाएं औरतें अनाथ बच्चों को जाते हैं। तो ना हमारे यहाँ चीज बनता है, हमारे यहाँ बनने के बाद जयपुर, जोधपुर, जैसे में कुंभलगढ़, उदयपुर जाता है, लेकिन टैक्स और जीएसटी इधर नहीं लगता है। बिल्कुल आधी कीमत में चीजें सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए मिलती है। ओरिजिनल गेट आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा गेट नया। इस गेट का नाम है सूरज पोर्ट। आज भी इधर से सूरज उगेगा तो इस गेट को खोलेंगे, शाम को सूरज अस्त होएगा तो इस गेट को बंद करेंगे। गेट के ऊपर लोहे के किले हैं। उस टाइम पे गेटों को हाथी से तोड़वाया जाता था। हाथी अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, हाथी के सिर में चुभेगा, हाथी डर के मारे दूर हटेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऊंट को मारकर इसके ऊपर टाक दिया था, तो ना हाथी को मदिरा पान कराया था। हाथी ने ऊंट के टक्कर मारा, ऊंट ने दरवाजे के टकराया, ऐसे करके उन्होंने 7 दरवाजे तोड़े थे और ऊपर आया था। इस दीवार के ऊपर 2 प्रकार के छेद है, एक तो उल्टे वी आकार का है और एक सीधा छेद है। सीधा छेद है 3 कमान भाले के लिए, उल्टे वी आकार का छेद है गरम तेल गरम पानी डालने के लिए। जैसे कैसे विरोधी दल यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद अगर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो ऊपर से गरम तेल और गरम पानी डाला करते हैं। इस प्रकार से इसका डिजाइनिंग बनाया गया है। अब अपन एक बार होंगे, खड़े होंगे और सामने वाला पहाड़ देखेंगे गौर से। खड़े होइए, ये जो फर्स्ट वाला पहाड़ है उसको गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई इंसान लेटा हुआ हो। आगे सिर दिखेगा, पेट और पैर दिख रहा है ना। अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस पहाड़ के नीचे, ताकि यहाँ वालों को मालूम ना पड़े कि उसके पास सेना कितनी है। कुछ लोगों को लेके वो आगे आया था, इधर वालों ने देखा इतने लोग हैं, इधर वाले लोग नीचे युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी करी। तो ये पूरा युद्ध का मैदान है। ओरिजिनल गेट ये है, इसके लिए पीछे 5 दरवाजे और है वो आधे आधे टूटे में। उस टाइम पे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, एकदम सपाट भूमि हुआ करती थी। राजा महाराजा के हाथी घोड़े वगैरह सब इधर से आते थे। उधर से अगर आपको देखना है तो चित्तौड़गढ़ के इतिहास और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। चित्तौड़गढ़ के एक गौरवशाली इतिहास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भारत की वीरता और त्याग और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का समापन उन वीरांगनाओं और योद्धाओं की कहानियों से होता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि और अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर का रास्ता चुना। रानी पद्मावती और रानी कर्मावती का बलिदान आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। जहाँ एक तरफ तलवारों की गूंज थी, वहीं दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति की धारा बह रही थी। मीराबाई के मंदिर और उनके भजनों ने इस किले को केवल एक सैन्य गढ़ से बदलकर एक पवित्र तीर्थ बना दिया। इस गढ़ को कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत इस किले की महानता को दर्शाती है कि दुनिया में कई किले हो सकते हैं, लेकिन जो भव्यता, इतिहास और रूहानियत चित्तौड़गढ़ में है वह कहीं और नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको हमारे चित्तौड़गढ़ के इतिहास का अनुभव कराने के बारे में। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो और शाम के समय यहाँ लाइटिंग शो और साउंड शो जरूर देखें। वह किले के इतिहास को बहुत ही भावुक और सुंदर तरीके से समेटता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा चित्तौड़गढ़ का इतिहास? दोस्तों, एक लाइक कमेंट तो जरूर बनता है। अब मिलते हैं फिर अगले सफर में, तब तक के लिए राधे राधे।